कहीं बाहर जाने के लिए मैचिंग बैग निकाला था और उससे मैं बेडरूम में बेड पर ही भूल गई। उठाने के लिए कमरे में वापस आई तो मेरी नज़र ग्लास टेबल पर पड़ी हुई किसी चमकती चीज़ पर पड़ी। ये एक छोटी सी होल्डिंग पेन थी जिसका कलर फ्रोज़ी था, और इस फ्रोज़ी कलर ही की वजह से ये बड़ी आई कैचिंग हो रही थी और अच्छी लग रही थी। जब मैं अपने काम से वापस पलटी तो मैं हैरान हुई। मैंने जिस पेन को ग्लास टेबल पर देखा था वो मेरी जायनमाज के कोने पर लगी हुई थी। ये पेन जायनमाज के कोने पर कैसे लग गई? जब मैं सोचने के लिए बैठी तो एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी थी जो इस फिरोज़ी पेन के साथ मुंसलिक थी। चलिए आप भी सुनिएगा। वो एक बहुत खूबसूरत चमकते दमकते चेहरे वाले, लंबे चौड़े शानों वाले, एक रोशन पेशानी वाले एक साहिब थे जिनको अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत दे रखी थी, लेकिन उनकी झोली औलाद के फल से खाली थी। वो तड़पते थे, बिलखते थे, पास ख़जाने थे, लेकिन उन ख़जानों का वारिस अभी तक नहीं आया था। उम्र हाथ से गुज़रती जाती थी। इसी असना में कुछ असबाब ऐसे पैदा हो गए कि उनकी दूसरी शादी हो गई। दूसरी बीवी भी पहली बीवी की तरह बड़ी ही ख़ानदानी, आला नसब, अच्छे इखलाक वाली और बहुत ही खूबसूरत ख़ातून थी। इन ख़ातून से साहिब की किस्मत में बेटा था जो अल्लाह ने उनको अता फ़रमाया। ज़िंदगी भर की थकन उतर जाती जब वो अपने लाल को अपनी गोदी में उठाते और अपने सीने के साथ लगाते। लेकिन बड़ी बीवी जो पहली बीवी थी, चूँकि अभी तक साहिब औलाद ना हुई थी, लिहाजा कुदरती और फितरती तौर पर उनको हसद महसूस होता। यहाँ तक कि उन्होंने शौहर से ज़िद की कि इस बीवी को इसके बच्चे के साथ कहीं दूर छोड़ आएँ। जब रज़ाए इलाही भी यही पाया तो उन्होंने बच्चे को बीवी के साथ उठाया और अल्लाह की रज़ा के लिए दूर दराज के मकाम पर छोड़ आए। कभी कभी मिलने जाते, लेकिन वहाँ रह ना पाते। उम्र गुज़र गई। छोटा सा नन्हा बच्चा अब जवान हो चुका था। आसमान वाले तो ये सब कहानी पहले दिन से देख रहे थे। मनतो मुरादों से पाया हुआ बेटा जो बाप के बग़ैर पला था, फिर भी तरबियत की आला मिसाल था। अब जब कि वो आंखों की ठंडक और सीने का सरूर बन चुका था तो हुक्म आया था कि इसके गले पर छुरी फेर दो। एक हड़बड़ाहट थी, एक परेशानी थी, एक तहलका था जो आसमानों में था, और आसमान वाले पुकारते थे हैरत और ताज्जुब के साथ, परेशानी के आलम में पुकारते थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कैसा हुक्म है? ज़मीन पर जब उन रोशन पेशानी वालों को ये इत्तला पहुंची कि वो चाहता है कि जिसने दिया है उसको लौटा दिया जाए और लौटाया भी अपने ही हाथों से जाए, वो अपने मोहब्बत में इस कदर साबित कदम थे। छुरी हाथ में उठाई, रस्सी ली, साहबजादे को बताया। वो अपने बाप की तरह फर्मा बरदार बाप के सामने ज़मीन पर लेट गए, छुरी हाथ में उठा ली और बुलंद आवाज़ से फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। यानी मेरी मोहब्बतें अल्लाह की रज़ा पर क़ुरबान हैं और उससे बड़ा कोई नहीं है, वही सबसे बड़ा है। साहबजादे तस्लीम और रज़ा का पैकर बने कदमों में पड़े थे। छुरी चलाई, खून उबला, गरम खून की छींटें हाथ पर पड़ी। आंखें खोलीं तो देखा कि छुरी के नीचे तो दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था और चमकते चेहरे वाले, रोशन पेशानी वाले साहबजादे ज़रा फासले पर खड़े मुस्कुराते थे और कहते थे, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो आसमानों और ज़मीन वालों का ये कलाम मिलकर तकबीर तशरीक बना। जो तकबीर तशरीक हमें पढ़ने का हुक्म है उसके अल्फाज हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है और इसके पढ़ने के वक्त का आगाज़ 9 ज़िलहज से होता है। 9 ज़िलहज की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक इस तकबीरात तशरीक का पढ़ना वाजिब है और तर्क वाजिब गुनाह है और वाजिब की क़ज़ा भी वाजिब है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि बहुत से लोग
اس کو ہلکا لیتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ضروری کرنے کا کام ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ جیسے وطر واجب ہیں، اگر قضا ہو جائیں تو لوٹائے جاتے ہیں، اسی طرح تکبیرات تشریق واجب ہیں، اگر ان دنوں میں آپ سے قضا ہوئی تو لوٹائی جا سکیں گی، ورنہ آپ ان سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ان 5 دنوں میں اپنی جائے نماز پر کچھ خاص لگا لیجئے۔ یہ فیروزی پن کی کہانی ہے جسے میں نے اپنی براؤن جائے نماز پر اس لیے لگایا تھا کہ ان 5 دنوں میں اس کو دیکھ کر مجھے یاد آئے گا کہ میں نے اسے اس لیے لگایا تھا تاکہ مجھے نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا یاد رہیں۔ آپ بھی اپنی جائے نماز پر ایسی کوئی برائٹ سی چیز لگا لیں اور یہ خاص دھیان رکھیں کہ ان 5 دنوں میں آپ اسی ایک جائے نماز پر نماز ادا فرمائیں تاکہ ہر نماز کے وقت میں اس جائے نماز پر لگی اس خوبصورت چیز کو دیکھ کر آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے تکبیرات تشریق ادا کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، ان دنوں میں اس کا پھیلانا بھی ہمارے لیے لازم ہوگا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات پہنچا سکیں کہ تکبیرات تشریق واجب ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔